तो इन सब क्वेश्चनों का गुरु मंत्र देने जा रहे हैं तुम्हें। इस तरह का क्वेश्चन कभी भी होगा तो उसका एक कॉन्सेप्ट होता है, और वो कॉन्सेप्ट जैसे एपी में बताए थे, जो एपीज़ की प्रॉपर्टीज़ को यूज करके हुए थे। याद होगा तुम्हें, एपीज़ की प्रॉपर्टी यूज करके क्वेश्चन करा रहे थे हम लोग, जिसमें ये था कि अगर ए बी सी एपी में है तो उसमें कुछ जोड़ने पे वो भी एपी में ही रहता है, कुछ घटाने पे वो भी एपी में ही रहता है। कोई चीज़ मल्टीप्लाई करते हैं फिक्स नंबर तो एपी में रहता है, डिवाइड भी करते हैं अगर नॉन जीरो से तो वो एपी में रहता है। उस तरह का क्वेश्चंस को विदाउट प्रॉपर्टी के हेल्प से बताए थे, क्योंकि प्रॉपर्टी याद नहीं आ पाएगा एक्चुअली। हमेशा जो लोग क्वेश्चंस बनाए होंगे वो समझ रहे होंगे कि हम क्या बोल रहे हैं। एक्चुअल में वो समझ में नहीं आता है कि कैसे रेसिप्रोकल लें, कि क्या घटाएं क्या जोड़ें। तो इसीलिए हम उसका एक ट्रिक बताए थे कि आप इस तरह से बनाओगे तो क्वेश्चन बन जाएगा। सेम उसी तरह का ट्रिक इसमें है। क्या कह रहा है पहले इसको समझते हैं। कह रहा है कि इफ़ ए बी सी एंड डी आर इन जीपी। शुरू में बोला कि ए बी सी डी जो है वो जीपी में है, आपको दे दिया गया कि वो जीपी है। तो कह रहा है प्रूफ करो कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर वो बराबर होगा ए बी बी सी सी डी के होल स्क्वायर के। अब इसको देखने से ही बच्चा का हलवा टाइट हो जाता है, वो डरने लगता है। तो डरना नहीं है, आपको इन्होंने बोल रखा है कि ए बी सी डी जो है आर इन जीपी है। तो मान लो लेट कॉमन रेशियो ऑफ दिस एपी ऑफ दिस जीपी इज इक्वल टू आर। बस इतना ही मानना होता है। इस जीपी का तुम कॉमन रेशियो को आर मान लो, तो पहला टर्म तो तुम्हारा ए का ए ही रहेगा, लेकिन तुम बी को तुम लिख सकते हो ए आर, और सी को लिख सकते हो ए आर का स्क्वायर, और डी को लिख सकते हो ए आर का क्यूब। फायदा क्या होगा इस तरह करने से? ए बी सी डी चार तुम्हारा वेरिएबल्स यूज हो रहा था। आर मान लेने से क्या हुआ कि बी भी ए आर में कन्वर्ट हो गया, सी भी ए आर में कन्वर्ट हो गया, डी भी ए आर में कन्वर्ट हो गया। तो मात्र दो ही अननोन अब तुम्हारे पास है, ए और आर। तो चार वेरिएबल्स दो वेरिएबल्स में बदल जाते हैं, इसीलिए ये फ़ायदा होता है। तो इतना करने लेने के बाद जो प्रूफ करना है उसको देखो। हमें सो दैट करना है ये वाली चीज़। तो एक काम करते हैं, हम LHS को सबसे पहले आगे बढ़ा लेते हैं। तो LHS में हमारा क्या लिखा हुआ है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और इनटू में बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। चलिए, ए का स्क्वायर तो ए को ए ही माने हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। बी का स्क्वायर हम क्या लिख सकते हैं? ए स्क्वायर आर स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? सी का स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? इसका होल स्क्वायर। तो ए का स्क्वायर और आर का पावर 4 बन जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? फिर बी का स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर अगले ब्रैकेट में डालना है। तो बी का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर आर स्क्वायर। फिर सी स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर और आर का पावर पहले से 2 है, स्क्वायर करोगे तो 4 हो जाएगा। फिर प्लस डी स्क्वायर भी है यहाँ पे, तो इस पर भी स्क्वायर करो तो ए का स्क्वायर और आर का पावर 3 पहले से है, तो ये 6 हो जाएगा। तो LHS वाली क्वांटिटी क्या आई? क्या हम कह सकते हैं कि इस ब्रैकेट में हमारा ए स्क्वायर कॉमन है? इस ब्रैकेट में हमारा ए स्क्वायर कॉमन है, कोई दिक्कत? ये बचेगा 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर का पावर 4। इस ब्रैकेट में भी हमारा ए स्क्वायर कॉमन है, तो फाइनली हम यहाँ पे ए का पावर 4 लिख सकते हैं, क्योंकि इधर से भी 2 आएगा, उधर से भी 2 आएगा। तो यहाँ क्या बचेगा? और यहाँ पे तो हम आर स्क्वायर भी कॉमन खींच सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम फाइनली कह सकते हैं कि हमारे पास जो कॉमन टर्म है इसमें आपका ए का पावर 4 होगा, क्योंकि ए स्क्वायर इसमें से, ए स्क्वायर उसमें से, और आर स्क्वायर केवल उसमें कॉमन होगा, इसमें आर स्क्वायर कॉमन नहीं है। तो यहाँ क्या बचा? तो यहाँ आपने ए स्क्वायर आर स्क्वायर कॉमन लिए हो, ए स्क्वायर आर स्क्वायर, तो यहाँ 1 बचा, प्लस ए स्क्वायर कॉमन लिए हो, पूरा बाहर हो गया है। आर का पावर 4 है, तो ये आर का स्क्वायर बचेगा, क्योंकि 2 तुम बाहर कॉमन लिए हो। ए स्क्वायर पूरा कॉमन है और आर का पावर 6 है, तो 2 कॉमन लिए थे, तो आर का पावर 4 बचेगा, क्योंकि तभी तो 4 और 2 6 होगा, क्योंकि आर स्क्वायर यहाँ से है पहले से। यहाँ तक बात समझ में आई? अब यहाँ a का पावर 4 r का पावर 2 हुआ
और ये वाली क्वांटिटी और ये वाली क्वांटिटी सेम है, तो इसको हम लोग 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर का पावर 4 का होल पावर 2 लिख सकते हैं। ये हमको दिमाग में रखना है कि ये मेरा LHS वाला पार्ट है। अब हम RHS को लेंगे और देखेंगे कि क्या RHS हमारा वही आ रहा है जो अभी आया हुआ है। तो ज़रा हम देखते हैं RHS को प्रोसीड करके। तो RHS बराबर यहाँ लिख देंगे नाव मैंने अब RHS को लेते हैं। तो RHS हमारा क्या है, AB प्लस BC प्लस CD, AB प्लस BC प्लस CD का होल स्क्वायर। अब ज़रा बताओ AB क्या है, A तो हमारा A ही है और B हमारा AR है, प्लस B हमारा AR है और C हमारा AR स्क्वायर है, C हमारा AR स्क्वायर है और D हमारा AR क्यूब है और इसका होल पावर 2। क्या यहाँ तक बात समझ में आया? D हमारा AR क्यूब है और ये इनटू में होगा एक्चुअली, शायद है ना, CD है ना, तो ये इनटू में होगा, प्लस नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, कोई दिक्कत? अब ज़रा देखो पहले वाला में A स्क्वायर आएगा, यहाँ भी A स्क्वायर आएगा, यहाँ भी A स्क्वायर आएगा। तो क्या हम लोग RHS में सबसे पहले ये कह सकते हैं कि हमारा A स्क्वायर कॉमन आएगा, क्योंकि सब में A स्क्वायर है, सब में A स्क्वायर है, कॉमन आएगा ना। एक और बात, बहुत महत्वपूर्ण बात, चूँकि ये होल स्क्वायर है सबसे पहले, तो जब कॉमन लोगे तो अंदर ही अंदर कॉमन लेना पड़ेगा ना आपको, ध्यान रहे, अंदर ही अंदर कॉमन लेना पड़ेगा आपको। तो आप A स्क्वायर कॉमन ले लो और R भी कॉमन ले लो अंदर से, ब्रैकेट के अंदर से। ये देखो ये ब्रैकेट स्क्वायर लगा हुआ है, तो हम बोले हैं कि अभी अंदर ही कॉमन लो, स्क्वायर से बाहर उसे मत करो। तो A स्क्वायर दो सब में था वो ले लिया और R सब में है वो ले लिए। तो ज़रा बताओ ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा? इसमें तो तुमने पूरा कॉमन ले लिया, A स्क्वायर R पूरा कॉमन ले लिया, तो यहाँ 1 बचेगा। प्लस बताना, A स्क्वायर और R लिए हो तो ये A स्क्वायर R पूरा है तो R स्क्वायर बचेगा। फिर इसमें देखो A स्क्वायर पूरा कॉमन है और यहाँ से A को R लिए हो तो R का पावर 4 बचेगा, क्योंकि ये 3 और 2 5 हो रहा है, तो यहाँ R का पावर 4 बचेगा और इसका होल पावर 2, इसका होल पावर 2। यानी कि अब दो ठो नंबर है, एक ये नंबर है और एक ये नंबर है, ये स्क्वायर दोनों पे जाएगा, जाएगा बोलो? क्योंकि आपको मालूम होगा कि 2x अगर रहता है तो जब स्क्वायर लिखते हैं तो 2 पे भी स्क्वायर जाता है और x पे भी स्क्वायर जाता है। उसी तरह से यहाँ पे कहानी कुछ है ना। तो अब ज़रा बताओ क्या बनेगा, इनटू में आपका ये एक नंबर है तो ये A का पावर 4 बन जाएगा और R का पावर 2 बन जाएगा, और ये एक बड़ा नंबर जो है 1 प्लस R स्क्वायर प्लस R का पावर 4, इसका पावर हमारा 2 रहेगा। क्या यही वाला बात LHS में था मौजूद? तो दिस इम्प्लाई LHS इज इक्वल टू RHS। प्रूव्ड हो गया ये बात। LHS वाला पार्ट यही ना आया था, A का पावर 4 R का पावर 4। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो LHS को हम प्रोसीड किए थे, यहाँ पे वो LHS यहाँ पे आया हुआ था, इसको इक्वेशन नंबर 1 की तरह ट्रीट कर सकते हो। सेम क्वांटिटी वो आया हुआ है, ठीक है ना। आई होप कि ये समझ गए होगे आप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।